ओके सी है। सो पहले मुझे इसको इवेल्युएट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर I is equal to integral -2 to 2 dx डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो टेल मी इसका डायरेक्ट आप कर सकते हो इंटीग्रल? ओके, नहीं नहीं नहीं, शिट, सॉरी। इसीलिए साइज मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाता है ना, तो पूरे रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो जाती है। ओके, हाँ समझे आप। रिवीजन सब हो गया। क्या रिवीजन हो गया विष्णु? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट -2 to 2 इक्वल टू हाफ। अब अंदर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 दैट इज 1 माइनस tan इनवर्स -2/2 दैट इज -1। सो इट इज इक्वल टू हाफ। tan inverse 1 is pi by 4, my tan inverse -1 is minus pi by 4, minus minus plus pi by 4. So 2 times pi by 4, 1 half into 2 times pi by 4, our answer is pi by 4. This is equal to I. अब आपका पूछ रहे हैं x is equal to 1/t would be a proper substitution, if no y. चलो, क्या मैं x is equal to 1/t ले रहा हूं तो dx आपका क्या हो जाएगा? -1/t² dt। ओके, अगर मुझे इंटीग्रल में इसको सॉल्व करना है तो 4 प्लस 1/t होल स्क्वायर, तो वो आपका नीचे होगा डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। dx आपका क्या होगा? -1/t² dt। यही पूछ रहे हैं ना वो लोग। ओके, x इक्वल टू 1/t, तो डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका होगा माइनस डी टी, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल माइनस डी टी, राइट? फिर यहाँ पे x तो आपने वो लिया था, तो ये -2 आपका हो जाएगा, ऊपर का +2, x तो आपने क्या लिया 1/t, राइट? तो वो 2 लोगे तो t आपका होगा, ओके, 4t² + 1, सॉरी मैं मिस्टेक, 4t² + 1। ओके, ये आपका हो जाएगा t, जब आप x2 ले रहे हो तो 1/2, और इधर -1/2। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रल 1/x² + a²। ओके, बट एक चीज समझो, जब भी आप सब्सटीट्यूट करते हो, राइट, सब्सटीट्यूट करते हो मतलब x की जगह आप 1/t ले रहे हो, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम कुछ चेक नहीं कर रहे थे, वहां पे कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट फॉर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, आप जिस रेंज के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे कौन सी रेंज के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो? -2 से 2 के लिए। तो मतलब आपका फंक्शन जो भी है वो -2 के 2 के बीच में डिफाइन होना चाहिए पहले, x की लिमिट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, x आपका यहाँ पे है, वो -2 से 2 में, x जब आपका -2 से 2 में है, ये रेंज में आपका फंक्शन डिफाइन है। अब आप x को किसी और में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? हाउ यू आर कन्वर्टिंग? x को आप 1/t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ से आपने ये तो देख लिया कि चलो ये पूरी रेंज आपने देख ली कि -2 आप कन्वर्ट कर रहे हो माइनस हाफ में, 2 आप कन्वर्ट कर रहे हो हाफ में, बट इसी के बीच में 0 भी तो आता है, राइट? अगर वो 1/0 हो गया तो क्या वहां पे आपका डिफाइन होगा? 1/0 पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, 1/0 विल बी अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट, राइट? यस। So since x is equal to 1/t, right, which is discontinuous at t equal to 0,
द सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड। आप जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इन शॉर्ट वो आपका जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है, इंटीग्रेशन की जो रेंज है, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन में आपको रेंज दी गई है, अगर वो डिफाइंड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो उसमें आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो सिंस x is equal to 1 by t is discontinuous at t equal to 0, implies our substitution is not valid. इन शॉर्ट आप जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फॉर डिफाइनेट इंटीग्रेशन वो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए वो इंटरवल के अंदर। ओके, विष्णु पूछ रहे हैं कैसे जीरो होगा बिटवीन देम। जीरो तो होगा ना, -2 और 2 के बीच में आपका जीरो तो होगा ना। क्या वो जीरो पे आपका 1/t डिफाइन होगा? बाकी सभी पॉइंट्स के लिए आपका 1/t डिफाइन होगा, बट क्या जीरो के लिए 1/t डिफाइन होगा? अच्छा, बिटवीन हाफ एंड माइनस हाफ, नहीं नहीं नहीं, समझो ऐसा नहीं है। आपका क्या हो रहा है, आपकी जो पूरी रेंज आपकी चेंज हो रही है। ये जो आपका 0 से 2 है वो आपकी रेंज पूरी चेंज हो रही है। ये आपका 1/2 है, ये रेंज आपकी 1/2 से इनफाइनाइट तक जा रही है, राइट। रेंज आपकी 1/2 से इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये आपकी रेंज -1/2 से माइनस इनफाइनाइट हो रही है अब। ओके, ये आपकी रेंज, एक्स की रेंज आपकी, समझो यहाँ पे, राइट। ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हो -2 से 2 के बीच में। ओके, अब जब आप इसे 1/t में कन्वर्ट कर रहे हो तो इधर -1/2 से हाफ के बीच में आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये आपकी पूरी चेंज हो जाएगी, राइट। ये माइनस इनफाइनाइट से -1/2 आपकी रेंज हो रही है और हाफ से इनफाइनाइट हो रही है। ओके, दिस इज -8 बट माइनस इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये एक्जैक्टली माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यू आपकी किसकी है? इसकी लिमिट की वैल्यू है, इसके नियरर वैल्यू है, नियरर वैल्यू, राइट। जीरो पे तो क्या होगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा 1/0, राइट। वो लिमिट वाली वैल्यू इसके नियरर है, जब 0.00000001 होगा तब जाके वो इनफाइनाइट होगा, उसका रेसिप्रोकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्लियर हुआ? और अगर नहीं है फिर भी सर, पूछ लो। हाँ बोलो विष्णु। सर -2 to 2 है तो हम लोग उसको -1/2 to 1/2 लेंगे। अभी तक हम डायरेक्टली लेते थे, अभी तक हम डायरेक्टली लेते थे, बट ऐसा नहीं होता, राइट। क्योंकि अगर -1/2 to 1/2 भी आप ले रहे हो तो इसका क्या करोगे, बीच में जीरो भी तो आएगा ना, बीच में जीरो सर भी है। सर अभी तक हम लोग बीच का वैल्यू देखते ही नहीं थे ना सर। क्योंकि अभी तक बीच में कभी जीरो आया ही नहीं, राइट। अभी तो शुरुआत हुई है। ओके, इसलिए बीच के कोई भी वैल्यू के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो रेसिप्रोकल के केस में वो जीरो नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, ये आप उसकी फॉर्मूला बुक में नोट बना के रख लो, जब भी आपका डिफाइनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, राइट। गिविंग यू फॉर्मूला बुक हियर, 23, सॉरी, M23 फॉर्मूला बुक। तो जब भी डिफाइनेट इंटीग्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, substitution problems of definite integration, तो जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो आपके गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सपोज एक मैं फंक्शन दे रहा हूँ आपको, फंक्शन दिया गया है a to b f of x dx, तो आप x को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट। अच्छा, 1/t करके आपका आंसर -π/4 आया, वही, हाँ, राइट। So what I was telling here, yes,
सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, राइट। तो अब जनरली यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x को किसी t के फॉर्म में, राइट। सपोज हम फाई ऑफ t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो dx आपका हो जाता है फाई डैश t dt। हर बार यही करते हैं हम, आया ना, राइट। सब्स्टिट्यूशन जो अभी हमने लिखा नहीं, और फिर आपकी a और b की लिमिट भी चेंज हो जाती है। व्हेन x इज इक्वल टू a implies फाई ऑफ t इक्वल टू a, तो यहाँ से हम t फाइंड करते हैं, t इज इक्वल टू फाई इनवर्स a, राइट। इन द सेम वे x इज इक्वल टू b, तो उसमें हम लिख देते हैं फाई ऑफ t इक्वल टू b, सो t इज इक्वल टू फाई इनवर्स b, इजंट इट, आया ना, राइट। तो जैसा हमने यहाँ पे लिया था t इक्वल टू 1/x या x इक्वल टू 1/t, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप जो भी फंक्शन ले रहे हो या जो भी आपका फंक्शन है, मेन चीज ये है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए आपका जो भी फंक्शन है वो a टू b में कंटिन्यूस होना चाहिए। योर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस between close interval a to b, right? Yeah, should be continuous on this. आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके। आप जो सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो वो भी उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए। तो एक आपका सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक आपका फंक्शन और दूसरा आप क्या सब्स्टिट्यूट ले रहे हो, दैट इज योर x इज इक्वल टू फाई ऑफ t, ओके। तो दो चीजें f ऑफ x एंड फाई ऑफ t should be continuous between close interval a to b. So this is your important note, okay। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो भी आप, जैसे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x इक्वल टू 1/t, ओके। तो x इक्वल टू 1/t अब नहीं हुआ, ओके। इज इट क्लियर? पार्ट टेस्ट मतलब क्या होता है? वेट, वो मैं भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैसेज आया आपके क्लास के पहले, तो डिस्कशन करना बाकी है, ओके। मेजर टेस्ट आपका हो रहा है, उसके बाद फुल टेस्ट होते हैं, ओके। तो एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद फुल टेस्ट होते हैं, फिर आपके सारे टेस्ट फुल टेस्ट ही होंगे, ओके। अब जो पार्ट टेस्ट का मतलब शायद वही है या अलग है, चलो। सो हम कहाँ तक है? यहाँ तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ओके। सो मेजर टेस्ट में करंट टॉपिक का आपका ग्रेटर वेटेज होता है, बट पार्ट टेस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें सभी का इक्वल वेटेज होगा, राइट। तो हर्षा बता रहे हैं सी है, जैसे अभी आप मेजर टेस्ट दे रहे हो तो जो करंट टॉपिक होते हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है, ओके। अभी जो आपके रनिंग टॉपिक है, बट पार्ट टेस्ट में उतने पार्ट का आपका एग्जैक्टली फुल टेस्ट हो जाएगा, जितने आपके चैप्टर हैं उतना उतने पार्ट का फुल टेस्ट हो जाएगा, मतलब सबको इक्वल वेटेज मिलेगा, right? हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज मिलेगा एज पर जेई सिलेबस। जेई के एग्जाम में जितना वेटेज मिलता है उसके हिसाब से, चलो। नहीं, वो जितने चैप्टर होंगे वो बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कितने स्टूडेंट्स को डाउट है? जस्ट रेज योर हैंड। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power 4x dx। ओके, सी है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो इनडिफाइनाइट या डिफाइनाइट में, sin to the power 4 या sin to the power 6 या cos to the power 4 cos to the power 6, मतलब आपके पास इवन पावर हो साइन या कॉस की, तो उन सब के लिए आपको ये मेथड फॉलो करनी है, इंटीग्रल 0 to π/4 sin to the power 4x dx। हाँ, यस।
तो एबिन बोल रहे हैं साइन एक्स इंटू साइन 3x फॉर्म। अच्छा, साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, फिर नहीं साइन सर, क्यूब को, अच्छा साइन 3x का है ना फॉर्मूला, उसको अच्छा डिवाइड अच्छा, करके। ओके ओके ओके। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, बट उसमें वापस चलो आप साइन टू द पावर, वेट, साइन टू द पावर 4, अच्छा मतलब यहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो कि ऐसे कन्वर्ट कर दें साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ओके, फिर साइन क्यूब में इसकी जगह हम साइन 3 माइनस 3 डाल देंगे, तो एक जगह आपका साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एक जगह आपके पास हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, वहां पे हम एस एस लगा सकते हैं, 2ss। ओके, हाँ हाँ, लंबा तो होगा, ये क्वेश्चन बड़ा है। हाँ, और आप साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, सौमिक भेजो मुझे, आई विल चेक दैट फॉर्मूला, आपको जो भी फॉर्मूला मिला है। राइट, हाँ ये वो है, दैट इज रीमान इंटीग्रल, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, एक रीमान इंटीग्रल आता है जिसमें आपका ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, 0 to π/2 sin to the power nx dx, 0 to π/2 cos to the power nx dx, और 0 to π/2 sin to the power mx into cos to the power nx dx। ये एक रीमान इंटीग्रल करके फॉर्मूला है जो रीमान नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी। ओके, ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, रीमान इंटीग्रल। ओके, मैं दूंगा, मैं जेई के लिए भी आपको काम आ जाएगी, बट कंडीशन समझो 0 to π/2 के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो क्वेश्चन आ गए तो डायरेक्टली। आपको जो मिली है तब तक आप मुझे वो भेजो, आई विल चेक। ये फॉर्मूला बुक में मैं आपको लिखाऊंगा जब हम बाकी के स्पेशल केसेस देखेंगे। ना, ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ये यूज कर सकते हो साइन टू द पावर 4x dx को इस तरीके से कर सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों में सब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, समझो दोनों में दिखा रहा हूँ, दोनों आपके इक्वल लंबे होंगे, लेंथी होंगे दोनों। सो वेयर एम आई हियर, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। हाँ, एक और चीज, जूनियर क्लासेस में क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने एक गेम खेलना शुरू किया है, काहुट गेम। ओके, इट इज पेड गेम, इट इज बाय अवंती। ओके, तो आप में भी शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चन होते हैं एंड में, बट स्टूडेंट्स बहुत एंथुसियास्टिक हैं उसके लिए। ओके, इफ यू वांट, और मुझे देखना पड़ेगा आपके लिए डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन बने हैं या नहीं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली तो है, तो बाकी सारे सेंटर में चल रहा है। ओके, तो चाहो तो शुरू कर सकते हैं आज की क्लास से, एंड से। ओके, क्लासेस को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, कि नहीं तो अभी 2 घंटे की क्लासेस हमारी कंटिन्यूस हो जाती है, तो बीच में आपको 5 मिनट का गैप भी दे सकता हूँ, जैसे 1 घंटा इससे ज़्यादा हमारा हो गया है। ओके, तो 5 मिनट का गैप दूँ, डू यू वांट दैट? क्योंकि इतना 2 घंटा कंटिन्यूस उसके ऊपर बैठना भी अच्छा नहीं है लैपटॉप के ऊपर। ओके, ये दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक 5 मिनट्स ब्रेक, राइट, तो अभी से हम ये करेंगे। हाँ, वो ऐप आपको डाउनलोड करनी है, मैं एक काम करते हैं, सो ये आपका 2 आवर्स का जब भी हमारा सेशन होगा, 1 आवर के बाद हम 5 मिनट का गैप लेंगे, फिर वापस नेक्स्ट 55 मिनट का सेशन लेंगे। ओके, तो बीच में 5 मिनट का गैप रखेंगे, और जो गेम है वो गेम के बारे में मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ उसमें क्लास 12 का है कि नहीं। ओके, अगर आपके ये टॉपिक्स हैं, या नहीं तो कोई छोटे टॉपिक का खेल लेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अभी गैप लो, आई एम जस्ट, मीटिंग लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। सो दिस इज 12:18। ओके, सो विल मीट एट 12:23। तब तक के लिए मैं आपको ऐप का लिंक भेज रहा हूँ। ओके, 12:18 एंड 12:23। ओके, तो आप हम कहाँ पे थे, यहाँ पे साइन टू द पावर 4x। ओके,
तो sin टू द पावर 4x, हाँ वो देखो गेम के लिए कितने एक्साइटेड है, अभी क्वेश्चन की पढ़ी नहीं है, सबको गेम की पढ़ी है। सर गेम में क्या दिखाई देगा, मोबाइल में खेलना है, स्क्रीन पे खेलना है, कैसे खेलना है। सो देवी और सज्जनों, अपनी धड़कनों को थाम के रखो, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ऑल थिंग्स आर सस्पेंस। इट इज 12:28 या अभी के लिए मान लो 12:30। सो 20 मिनट तक अपनी धड़कनों को थामे रखो। 20 मिनट में हम ये सेक्शन खत्म करते हैं क्विकली, M23.1, और उसके बाद M23.2 के कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फिर आपके सारे राज खुलेंगे कि कैसे होगा, मोबाइल में खेलना है, लैपटॉप में खेलना है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे देखना है, क्या करना है क्या नहीं, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो, सो साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x को हम कैसे कर सकते हैं? साइन टू द पावर 4x को आप कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स dx। क्या ये चीज क्लियर है पहले? ओके चलो, अब अगर साइन स्क्वायर होल स्क्वायर कर रहे हो तो वहां से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो समझना, मैं हिंट दे रहा हूँ। दोनों में आपका इक्वली लेंथी होगा। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, बाई 2 बाहर आ जाएगा, बाई 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे वापस स्क्वायर, सो 1/4। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज योर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, cos स्क्वायर 2x। ओके, सो जब भी आपका ये cos स्क्वायर 2x होगा, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x। cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 टाइम्स 2 थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? ओके, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x बाई 2। ओके, चलो, सो ये आपका हो गया 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x। फिर अब इन सब का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, राइट? कैन यू डू दिस इंटीग्रेशन डायरेक्टली और नॉट? ओके, तो ये अब आपके पास हो जाएगा, जस्ट कोएफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। चलो, अब दूसरी मेथड जो है आपकी sin x इंटू साइन क्यूब एक्स, तो उसके लिए हम sin 3x वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अब आपका sin क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, तो 4 sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। So therefore sin cube x is equal to 1/4 3 sin माइनस sin 3x। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 1/4 हो जाएगा। नाउ sin क्यूब आपका है 3 sin माइनस sin 3x, ये sin आपका दोनों जगह आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 ओके 3 sin स्क्वायर x माइनस sin 3x इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और नॉट, और साइन 3x बाई यहाँ पे 2ss के फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 3 साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, राइट, माइनस बाई 2 तो ऑलरेडी है, 2ss इज योर माइनस c प्लस c, माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 3 माइनस 1 2x। ओके, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो 1/2 आपका कॉमन है, दोनों जगह बाहर निकल जाएगा, सो 1/4 इंटू हाफ 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसका आप इंटीग्रल कर सकते हो, हाँ या ना? ओके, यहाँ 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x पे सिंप्लीफाई करके आगे हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी आप सभी टर्म का इंटीग्रल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये दोनों मेथड इक्वली लेंथी हैं, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 14 15 16। एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन 14 में आपको दिख ही रहा है,
क्वेश्चन 41 आपको बोल रहा है आ बेल मुझे मार, खुद आपको हिंट दे रहा है कि किसका डिफरेंशियल कहाँ पे है. Any student is having doubt in question number 14? Tell me. पक्का हो जाएगा ना, राइट. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इधर आप साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, और नहीं तो वो पता नहीं चल रहा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो वहां से आप x इज इक्वल टू साइन टी ले लो या साइन थीटा ले लो, बोथ आर सेम थिंग्स ओनली, राइट. इधर x साइन थीटा ले रहे हो, साइन टी ले रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो. ओके, सो आई थिंक किसी को डाउट नहीं क्वेश्चन 14 में. क्वेश्चन 15, हाउ मेनी ऑफ आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15? If f of 0 equal to 1, f of 2 equal to 3, f dash 2 equal to 5, then find the value of integral 0 to 1 x f double dash 2x. c by cos square 2t का इंटीग्रेशन कैसे करना है 14 में ये. अच्छा अच्छा, जब आप t ले रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है. मान लो ये यहाँ पे आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लिया. ओके, तो अभी आपका हो गया t 1/100 माइनस एक्स स्क्वायर dx आपका हो गया dt, राइट. x आपका हो जाएगा साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t आपका हो जाएगा cos स्क्वायर t. तो t बाई cos स्क्वायर t में आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट cos स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t हो जाएगा. क्या आप t इंटू सेक्स स्क्वायर t का आप कर सकते हो u इंटू वी, आया ना, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, हाँ चलो क्वेश्चन 15 पे आते हैं. क्या हुआ, सब सो रहे हैं क्या? 3 मिनट का गैप दिया, और मतलब सॉरी 5 मिनट का गैप दिया, और आई थिंक सबने लंबा गैप ले लिया. क्वेश्चन 15 में किस किस को डाउट है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. इफ f of 0 equal to 1, f of 2 equal to 3, f dash 2 equal to 5, then find the value of integral 0 to 1 x f double dash 2x. Okay, see here, 0 1 2 3 और f dash 2 5. Question number 15. ओके, यस वही करना है. f of 0 आपको 1 दिया है, f of 2 आपको 3 दिया है, और f dash 2 आपको 5 दिया है. अब वो आपको पूछ रहे हैं इफ योर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x f डबल डैश x dx. वो स्टूडेंट्स बढ़ कैसे गए, 19 हो गए, टोटल पार्टिसिपेंट्स 15 थे. लगता है सबको चाल पता चल गई. वो एंड में हम ये ले रहे हैं अटेंडेंस, इसलिए आ रहे हैं कि गेम खेलने के लिए आए हैं सब. ठीक है, अब से अटेंडेंस बीच में लेंगे. बाकी मैं देख रहा था कि पार्टिसिपेंट्स तो कम है, 19 नहीं 15 थे बीच में, तो मैंने देखा था 15 पार्टिसिपेंट्स थे, 18 थे. अलग अलग टाइम पे प्लस माइनस हो रहा है. ठीक है, सो सी हियर, क्या मैं यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि x का डिफरेंशियल होता जाएगा और f डबल डैश का इंटीग्रल होता जाएगा. ओके, क्योंकि f डबल डैश आपका डिफरेंशियल है, तो उसका हम इंटीग्रल कुछ ना कुछ कर सकते हैं. ओके, सो सी हियर, f डबल डैश 2x दिया है ना शायद क्वेश्चन में. यस, f डबल डैश 2x. ओके, तो ax प्लस b वाला हम यूज कर सकते हैं. f डबल डैश 2x dx. ओके, चलो अब हम कहाँ थे, u इंटू वी. So this is your u and this is your v. Okay, so I is equal to u constant integral of v, but who will tell me what will be your integral of v? This is your f double dash 2x. Okay, मतलब f का 2 बार डिफरेंशियल है, समझ रहे हैं यहाँ पे. यस, f का 2 बार डिफरेंशियल है.
अब वो इधर आपका 2x है, नो इश्यू, राइट? नहीं नहीं, समझो समझो, वही बता रहा हूँ। अब इंटीग्रल f डबल डैश 2x आपका क्या होगा? f डैश 2x होगा। ओके, और यस बाई 2। ओके, क्यों? क्योंकि f डैश x का मतलब क्या है? वो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। f डबल डैश 2x का मतलब क्या है? ये आपका चेन रूल वाला हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 2x के रिस्पेक्ट में, मतलब 2x आपका एक दूसरा कोई फंक्शन है, तो इसको आप t मान लो, u मान लो। ओके, तो यहाँ पे बस ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ax प्लस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। f डबल डैश x का इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रल ऑफ f डबल डैश x dx, वो आपका बस होगा f डैश x। बट अगर f डबल डैश 2 है, राइट, f डबल डैश 2 है, तो वो आपका होगा 1/2 इंटू f डैश 2। इज इट क्लियर? f डबल डैश 2 है तो 1/2 इंटू f डैश 2। पहले ये चीज क्लियर हुई? ओके, so the u constant integral of v, so integral of f double dash is f dash 2x by 2 minus 0 to 1 differential of u 1 integral of this f dash 2x by 2 और dx। ओके, और यहाँ पे आपका हो गया, तो यहाँ पे आप लिमिट रख सकते हो 0 to 1, तब तक इसका आंसर आ जाए आपके पास। सो i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, अपर लिमिट 1 रखो, 1 इंटू एफ डैश 2 माइनस 0 माइनस 1/2 बाहर। अब 0 to 1 एफ डैश 2x का इंटीग्रल क्या होगा? f of 2x बाई 2, फिर लिमिट आपकी हो जाएगी अगेन 0 to 1। ओके, सो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 एफ डैश 2, एफ डैश 2 आपका 5 है, ओके, माइनस 1/4 एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 में 1 और 0 रखो, तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ 2 आपको दिया गया है, एफ ऑफ 2 इज योर 3 एंड एफ ऑफ 0 इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/4, 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, 5/2 minus half, 4/2, आंसर इज 2। ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो बस यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, एफ डबल डैश 2 का इंटीग्रल, राइट, एफ डबल डैश 2x का इंटीग्रल। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो उससे मैं आपको फॉर्मूला बुक में दे रहा हूँ अलग से, इसको समझो। एफ डबल डैश 2x, या अगर मैं सपोज लिख रहा हूँ एफ डबल डैश ax, तो इसका मतलब ये आपका है d बाई डी ऑफ ax, ax के रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशियल कर रहे हो, किसका? f ऑफ ax का, राइट। अगर वो सिंगल f डैश है, मैं सिर्फ अभी f डैश के लिए समझा रहा हूँ। ओके, f डैश x का मतलब क्या है कि उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है। f डैश x इज योर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, बट f डबल डैश मतलब हाँ, f डैश ax है तो ax के रिस्पेक्ट में। अब जब आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो, समझना, इंटीग्रल ऑफ f डैश ax dx, तो जब भी आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो, लेट मी चलो ठीक है, अभी जाने दो। तो अब समझना, ये इंटीग्रल है, f डैश ax किसके रिस्पेक्ट में? उसका डिफरेंशियल d ax के रिस्पेक्ट में, बट आप इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। अभी x को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? d ax के रिस्पेक्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तभी वो आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल होगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कब कैंसिल होगा? जब आपका डिफरेंशियल ax के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रल भी आपका ax के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इंटीग्रल आपका बस dx के रिस्पेक्ट में है, तो आप वो कैसे ला सकते हो, समझो, dAx, राइट, डिफरेंशियल ऑफ ax, वो क्या होगा? a कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ x, सो डिफरेंशियल ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/a डिफरेंशियल ऑफ ax। तो ये डिफरेंशियल ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ 1/a डिफरेंशियल ऑफ ax।
Okay, so now this is your differential of ax into f of ax इंटीग्रल। तो अब ये आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा और 1 आपका बाहर आ जाएगा। सो दैट्स वाई, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये आपका होगा 1/a f of ax प्लस c, अगर आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि क्यों हम यहाँ पे 1/a लिख रहे हैं। ओके, ये थोड़ा और डिटेल में समझा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी आपके पास ये हो, ये छोटा सा कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं। चलो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ, क्वेश्चन 16। अगर किसी तरीके से इन पेजेस को हम डार्क में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम और अच्छे से हो जाएगा। ओके, ये पीडीएफ के बैकग्राउंड को अगर हम कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 16, raise your hand. How many of you are having doubt in question number 16? Okay. The value of integral 0 to 1 dx divided by x square plus 2x cos alpha plus 1. ओहो, right, combination of two things. एक आपको मतलब अभी तक हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमें cos alpha भी दिया गया है, राइट ना। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे आपका cos alpha कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? cos alpha is your constant or variable with respect to integration. With respect to integration. इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन सा है? इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है। तो cos अल्फा को देख के आप कंफ्यूज मत हो, वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, राइट। cos अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल मेथड से ही करना है। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अरे सॉरी, right, let us do this question over here. Question number 16, where I is equal to integral 0 to 1 dx divided by x square plus 2x cos alpha plus 1। चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे हम क्या फाइंड करते थे? इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे या नहीं? राइट। सो लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, व्हाट इज योर मिडल टर्म स्क्वायर? 2x cos alpha whole square, 2 square 4, right, x square cos square alpha divided by 4 into first term x square, so only cos square, right? So integral 0 to 1 dx divided by x square plus 2x cos alpha plus cos square plus 1 minus cos square। फिर 1 minus cos square को मैं sin square भी लिख सकता हूँ। ये आपका हो जाएगा x plus cos alpha whole square, 1 minus cos square alpha is sin square alpha। तो 1 upon x square plus a square, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 upon a tan inverse x by a, x plus cos alpha डिवाइड बाई sin alpha। x का कोई कोएफिशिएंट हो तो लिख सकते हैं, बट नहीं है। लिमिट 0 to 1 नाउ, सो दिस इज इक्वल टू 1 upon sin alpha। अब अगर मैं इसमें 1 रख रहा हूँ तो tan इनवर्स 1 plus cos alpha divided by sin alpha minus tan inverse cos alpha by sin alpha। ओके, और अल्फा की आपको एक वैल्यू दी गई है, रेंज दी गई है जो हमें यहाँ पे काम आएगी। अल्फा आपको क्या दिया गया है? 0 से π/2, हाँ 0 से π/2, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसको भी हम यूज करेंगे। ओ, पेज खत्म। ओके, यहाँ पे बाजू में। सो चलो यहीं पे नीचे ही आगे बढ़ते हैं तो वो अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल। ओके, 1 plus cos by sin, राइट राइट, आई थिंक ये हम बहुत बार कर चुके हैं। 1 plus cos by sin, अब तो रट्टा हो गया होगा आपको, राइट। 1 plus cos by sin, 1 plus cos 2 cos square theta by 2 sin theta, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, cos theta by 2 cos theta by 2 कैंसिल, cos by sin आपका क्या हो जाएगा? cot alpha by 2। अब बाहर tan इनवर्स है तो cot alpha by 2 को आपको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो cot को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं? tan π/2 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, तो अब π/2 माइनस अल्फा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा तो वहां से हो जाएगा। cos बाई sin ये आपका हो जाएगा cot अल्फा, राइट। और cot अल्फा आपका क्या हो जाएगा? अगेन
tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा, राइट, और वापस पाई बाई 2 माइनस अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा. सो नाउ योर I will be equal to 1 upon sin alpha, right, tan inverse tan pi by 2 minus alpha by 2 minus tan inverse tan pi by 2 minus alpha. So this is equal to 1 upon sin alpha, tan inverse tan cancel, pi by 2 minus alpha by 2, tan inverse tan cancel, minus pi by 2 minus minus plus alpha. तो प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आपको क्या मिलेगा, अल्फा बाई 2. सो अल्फा बाई 2 साइन अल्फा. इज इट क्लियर? आपको एक चीज ये भी दे सकते हैं. ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या चीज क्लियर हुई? लास्ट में आपको ये भी बोल सकते हैं अब इसमें लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दो. ओके, तो मनोज बोल रहे हैं कि आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू एज्यूम करके करो. ओके, अल्फा का वैल्यू एज्यूम करके ट्रायल एंड एरर से ठीक है, बट उसमें वही है, ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन में आपको सेम आंसर मिले. ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है. नाउ M23.2 दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल. ओके, वो मैं थोड़ा आपको पहले दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या है. ओके, 5 मिनट्स. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला. ओके, हाँ वो भी कर सकते हैं. उससे आया? ओके, हाँ वही. चलो एक चीज समझो, डिफाइनाइट इंटीग्रल में आपको ये तो पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है. तो अगर ये इसमें आपका वेरिएबल x की जगह t होगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अगर आपका वेरिएबल x की जगह t होगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, राइट, वेरिएबल x की जगह t होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. चलो सेम. अब इंटीग्रल a टू b, अगर इसकी जगह मैं लिमिट्स चेंज कर रहा हूँ, b टू a लिख रहा हूँ, तो मेरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि f ऑफ a माइनस f ऑफ b. मीनिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला इज ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, राइट. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 sin x dx, इट इज सेम एज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 sin t dt, राइट. वेरिएबल कोई भी हो, यहाँ पे t हो या x हो, वैल्यू सेम आएगी, राइट. ठीक, मतलब वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल हम चेंज नहीं कर रहे हैं. ये आपको ये समझा रहा है कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे sin x का इंटीग्रल आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस x, फिर उसमें आप वैल्यू रखोगे 0 से पाई बाई 2, तो ये आपको मिलेगा माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0. जबकि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, साइन t का नाउ सी हियर. सो अब यहाँ पे साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस t. ओके, 0 टू पाई बाई 2, तो ये भी आपको अल्टीमेटली मिलेगा माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो आपके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा. आंसर तो दोनों में सेम मिल रहा है ना, माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0. ओके, तो ये आपकी पहली फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन है, दैट इट इज योर डिफाइनाइट. इनडिफाइनाइट इंटीग्रल आपका वेरिएबल पे डिपेंड करता है, बट इन डिफाइनाइट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. ओके, फिर लिमिट आगे नहीं, फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, फंक्शन दोनों जगह सेम होना चाहिए, फंक्शन दोनों जगह सेम होना चाहिए. हाँ, फंक्शन पे डिपेंड करेगा. चलो सेकंड, ए बी, अगर लिमिट्स को चेंज कर रहे हो, राइट, ए बी से अगर आपका बी ए हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. ओके, ये आपका प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी वो, अगर लिमिट्स आपकी सेम है, लिमिट्स आपकी सेम है तो 0 हो जाएगा, राइट. एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए 0. फिर अगर ए टू बी है, उसके बीच में अगर कोई भी पॉइंट है सी, जैसा अभी हमने देखा था -2 से 2 बीच में है सी, तो इसके मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए टू सी प्लस सी टू बी, राइट. और इवन बीच में जितने भी पॉइंट्स है उस पर आप डिवाइड कर सकते हो, ये फिजिक्स में आपने किया होगा. ओके, फिर हाँ यस मनोज.
सर फर्स्ट वाले में x इज इक्वल टू टी लेना है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी के वैसे भी ले सकते हैं? हमें कुछ नहीं लेना है फर्स्ट वाले में, x और इक्वल टू टी को कुछ लेना ही नहीं है, ये कहीं यूज होगा ही नहीं, ये जस्ट आपको समझा रहे हैं कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, अगर वेरिएबल चेंज है तो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है डिफाइनाइट इंटीग्रल। अगर आपको इंटीग्रल a टू बी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, x की जगह अगर अलग अलग t दिया है तो आंसर सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? नहीं, टी स्क्वायर वो सब नहीं ले सकते, x की जगह अगर टी स्क्वायर ले रहे हो तो फिर ये 2t dt हो जाएगा। ओके, तो वैसा नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है। पता ठीक है चला? सर। पता चला पक्का? हाँ सर। ठीक है, ये 5th 6th आपको समझाऊंगा। राइट, ये सब समझाने में टाइम लगेगा, अभी के लिए उसको इग्नोर करो, वो समझाऊंगा। पीरियोडिक फंक्शन का भी समझाना है, बाकी के सारे समझाऊंगा, अभी के लिए बस ये 1 to 4। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, उतावले मत हो, सब होगा। लेबनिज रूल ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, वो सारी चीजें कराऊंगा। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ओके, क्वेश्चन 3 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये सब आपका होमवर्क में टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 जो यहाँ से आपका हो जाएगा, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, राइट, फिर ओके। सो लेवल 1 इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1। हाँ, गेम होगा, रिलैक्स, कितने उतावले हो रहे हैं गेम के लिए। होमवर्क का क्वेश्चन 1, 0 to π/2 sin स्क्वायर x, ये डायरेक्ट कर भी सकते हो बट नो प्रॉब्लम। हाँ, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है, इतना आपका होमवर्क है। ओके, तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, फॉर्मूला बुक में ये फॉर्मूला आपको लिखनी है 5 टाइम्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को आप याद करो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने कैसे डिफाइन किया था, मोड एक्स को आप कैसे यहाँ पे डिवाइड करते थे अलग अलग रेंज के हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को आप कैसे डिवाइड करते थे अलग अलग रेंज के हिसाब से। तो वो सारी जो आप यहाँ पे रेंज लिखते थे ना, उसके हिसाब से आपको इंटीग्रल को डिवाइड करना है, ये रेंज। ओके, चलो, तो ये 4 रूल आपको लिखना है 5 टाइम्स फॉर्मूला बुक। और रेगुलर बुक में ये क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इसमें आपके प्री रीडिंग एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, इन क्लास एक्सरसाइज का पूरा लेवल 1 है, राइट, और होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन है। सो दिस इज योर होमवर्क। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके ओके, चलो, नाउ गिव मी योर अटेंडेंस। कौन एब्सेंट है? सिर्फ एक ही स्टूडेंट एब्सेंट है ना? लास्ट टाइम दिलीप एब्सेंट था, आज कौन एब्सेंट है? ओके, आज कौन एब्सेंट है? ओके, गौरी तो है, और कौन एब्सेंट है? ओके, नाउ जो भी एब्सेंट है मुझे बताओ जल्दी, और आपके काहू टैप ओपन करो और ये पिन डालो उसके अंदर क्विकली। ओपन योर काहू टैप एंड एंटर दिस पिन, डू इट क्विकली। सर 193525 बोलो। सर आपने डेस्कटॉप पे ओपन किया है सर ये? डेस्कटॉप पे मैंने ओपन किया है। मैं 1 मिनट, मेरा लैपटॉप चार्जिंग में नहीं है, मैं चार्ज में लगाता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, अब आपके डाउट पूछो।
तो ये हाँ ओपन करो, राइट, आपके उसमें ओपन करो। लैपटॉप में आप सर खेल पाओगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, राइट, बट मोबाइल में ओपन करो। सर ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं सर। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों? सर बाकी सबने तो डेस्कटॉप पे नहीं हो रहा है सर। डेस्कटॉप पे ऐप नहीं होगा ये, देखो हाँ सर। डेस्कटॉप पे ऐप नहीं होगा, हाँ तो उसमें करो आप। ओके ओके, श्रेया एब्सेंट है, श्रेया नहीं है। ओके सर लेकिन एक लिंक आया है सर, उसमें हमें की एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब हाँ ये ऐप नहीं है, बस अच्छा, लिंक टाइप का है सर। मतलब जो मैंने लिंक भेजी वहां से ऐप नहीं आ रहा है? जो मैंने लिंक भेजी थी ग्रुप में उससे ऐप सर नहीं मैंने है मोबाइल पीसी में? से ट्राई कर रहा हूँ ना सर, नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो उसमें ये डाल के देखो। ओके शुरू करें। 11 प्लेयर्स, राइट। श्रेया नहीं है, राइट, श्रेया इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, चलो 11 प्लेयर्स शुरू कर देते हैं, इट इज ऑलरेडी टाइम। बाकी जो नहीं कर पाए वो बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो सिंचना, हर्षा, राधिका, राज, वर्षा, दिलीप, सौमिक, कल्पना, इरफान, तमोजीत, इतने प्लेयर्स हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, बाकी का बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो, पहली बार है तो चलेगा, इंटीग्रेशन के ऊपर ही है। ओके, एक छोटी सी गेम। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, dx नहीं देना चाहिए था पीछे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक। 1 मिनट है आपके पास, डू इट क्विकली। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो मोबाइल ऐप में आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये 4 ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपको बस ये कलर्स दिखेंगे, कलर और ये सिंबल। ओके, मोबाइल ऐप में आपको बस ये कलर और सिंबल दिखेंगे, तो वहां से आपको बस ये ऑप्शन स्क्रीन से देखो और मोबाइल ऐप में से उसको क्लिक करो। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। बहुत कम आंसर मिले, जल्दी करो, आसान क्वेश्चन है, 20 सेकंड है लास्ट। 17, 16, ओनली 9 आंसर्स, व्हाट आर यू डूइंग स्टूडेंट्स, डू इट क्विकली ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 9 सेकंड्स, 8, 7, पिन पिन यहाँ नीचे दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 193525, 193525। ओके, राइट, आसान क्वेश्चन है। 3 लोगों के गलत कैसे हो गए, राइट, एक्स क्यूब बाई 3, 3 3 कैंसिल, एक्स टू द पावर 4 बाई 4, 4 4 कैंसिल। हाँ अच्छे से देखो, ठीक है, चलो पहली बार है, नो इश्यू। एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो चलो देखते हैं फर्स्ट पे कौन है, देखो फर्स्ट पे राधिका है, सीखो कुछ। सो राधिका 803, देन हर्षा 747, सौमिक 742, राज 711 एंड दिलीप 700। ओके, अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, 1000 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, 1000 पॉइंट्स का, और जितना जल्दी आप आंसर दोगे और जितना करेक्ट होगा तो ही लिस्ट में आओगे। ओके, चलो गुड। ऐप इज वेरी स्लो, नेट नेट की वजह से, नेट की वजह से वो चलेगा कभी कभी, वो आपका जो नेट वो चला है। चलो इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, पेन पेपर लो, तुरंत करो, 90 सेकंड्स है आपके पास। 1 माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर, इंटीग्रल 1 माइनस साइन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। थोड़ा सोचो, ऑप्शन से भी आइडिया आएगा। सिर्फ 3 आंसर, 4, अभी तक हो जाना चाहिए। थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं, गलत ऑप्शन दबा दिया, नो प्रॉब्लम, पहली बार है, हर एक गेम में पहली बार गलती होती है। 8 आंसर्स, ओके, डू इट क्विकली। अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये गेम पिन है,
193,525 नहीं, स्क्रीन पे बॉटम में दिख रहा है, आप कर सकते हो। लास्ट 9 सेकंड्स, 9 8 7 6 5 4 9 आंसर। स्टूडेंट्स डू इट क्विकली। 0। सो यस, 5 आंसर सही। अरे सबके सही होने चाहिए थे, इजी है। देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10, और साइन बाई कॉस स्क्वायर हर बार करते हैं, साइन बाई कॉस 10, 1 बाई कॉस सेक 10 इंटू सेक का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स ने सेक एक्स माइनस 10x किया 2, वो ध्यान दो, प्लस और माइनस। साइन माइनस कॉस और कॉट माइनस कॉस एक एक वहां पे भी पहुंच गए। लेट अस सी स्कोर बोर्ड्स। ओके, तो अब सौमिक ने बदला ले लिया। सौमिक इज ऑन फर्स्ट, देन दिलीप, विष्णु, तमोजित एंड राधिका। ओके, चलो नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज, tan x प्लस cot x होल स्क्वायर। सोचो, टेक योर टाइम, 120 सेकंड्स है, 2 मिनट्स है इसके लिए। tan x प्लस cot x होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। ओके, आसानी है, 120 सेकंड ज्यादा ही है। थोड़ा सोचो, क्या आंसर आएगा। ओके गुड, 7 आंसर्स। कमान स्टूडेंट्स, अभी करो जल्दी। मैं 30 सेकंड्स पे कम कर दूंगा, 30 सेकंड्स पे बंद कर दूंगा, क्योंकि 2 मिनट ज्यादा ही है इसके लिए। सर मुझे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहे सर। ऑप्शंस नहीं दिखेंगे ना, मोबाइल ऐप में ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। ऑप्शंस ये आपको कलर दिखेंगे बस। स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, ये 4 कलर दिख रहे हैं, अलग अलग कलर एंड कोड। या क्या मतलब स्क्रीन से यहाँ ऑप्शन सर? देखो। हाँ, स्क्रीन से ऑप्शन देखो और उसमें वो करो। ओके, अच्छा ठीक है सर। हाँ ओके। सो 10x माइनस कॉट एक्स आसान है, राइट। 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट। ओके, चलो अब देखते हैं फर्स्ट पे कौन है। राधिका अगेन, राधिका ने बदला लिया, देन कल्पना, देन हर्षा, देन सौमिक, और एबिन अब गेम में है विथ स्माइली। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कौन अब ये 60 सेकंड्स बहुत ज्यादा है इसके लिए। आई विल गिव यू 30 सेकंड्स ओनली। इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स सिर्फ 30 सेकंड्स में दूंगा, 30 सेकंड पे बंद कर दूंगा। डू इट क्विकली। ये तो बच्चों बच्चों का आना चाहिए, फ्री के मार्क्स लेने। सिर्फ 6 आंसर, शर्म करो शर्म करो, जल्दी जल्दी करो। 7 स्टूडेंट्स, बाकी सब कहाँ गए। हाँ, लास्ट 10 सेकंड्स, 5 4 3। मैं टाइम नहीं दूंगा स्टूडेंट्स, जल्दी दबाओ। इसमें ये क्या है इसमें। ओके, 5 सेकंड ज्यादा दे रहा हूँ बस। 7 6 5 कैंसल। ओके, यहाँ देखो सबका राइट आंसर, माइनस कॉस प्लस साइन। सो अब ओके, अब हर्षा ने बाजी मार ली फर्स्ट पे। देन कल्पना, एबिन, सौमिक और राधिका। तो राधिका वो मत करो। और सबसे हाईएस्ट क्लाइंब किया है तमोजित ने, राइट। अब 5 प्लेसेस, राइट, तमोजित इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल cosec x into cosec x plus cot x। 120 सेकंड ज्यादा है, थोड़ा सोचो, हो जाएगा। cosec x into cosec x plus cot x। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, और मोबाइल से आपको बस वहां पे सिंबल्स दिखेंगे। ओके,
अभी तक हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। मैं 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 60 पे मैं बंद कर दूंगा। ये आसान है। लास्ट 10 seconds. Come on, do it quickly. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो और 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। 10 सेकंड में एक ही आंसर बढ़ रहा है। ओके, यस। चलो 5 सेकंड और, डू इट क्विकली। 40 पे मैं बंद कर दूंगा। 3, 2, 1। ओके, ग्रेट। तो 3 लोग उधर चले गए। माइनस साइन का ध्यान रखो, एक उधर चलेगा, राइट। ये पूरा क्वेश्चन आपका माइनस साइन के ऊपर ही है, जहाँ पे आपकी गलती होती है। कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, कॉसेक इंटू कॉट उसका इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। ओके, चलो अब पोडियम देखते हैं। कौन है थर्ड पोजीशन पे? कौन होगा? गेसेस सौमिक, कॉन्ग्रेचुलेशन सौमिक फॉर थर्ड पोजीशन। On second, Radhika. Again, Radhika on second. Congratulations. First पे कौन होगा? Any guesses? Any guesses for first position? Abin. So congratulations, Abin, Radhika and Soumik. Fourth पे दिलीप और fifth पे Vishnu. Okay. So Abin, Radhika, Soumik, Dilip and Vishnu. So these are our Kahoot toppers for today. Okay. So this is it for today. Okay. I know you are also tired. Okay. मजा आया Kahoot में खेल के? ओके, करे हर रोज। पहली बार था तो कई लोगों को पता नहीं चला होगा कैसे खेलना है कैसे नहीं। टेक योर टाइम, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। ओके, सो अब से हर क्लास में खेले, मजा आएगा। बट 11th और 12th के लिए इतनी गेम्स नहीं है जितनी जूनियर क्लास के लिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी जूनियर क्लासेस के भी गेम्स खेल देंगे, तो वो भी आपको काम आएगा, राइट। क्योंकि वो कंसेप्ट भी तो चाहिए आपको जेई में, है या ना। चलो अभी मस्त लंच कर लो, भूख लगी है। बाय बाय एवरीवन, see you in the next class.